हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ब्रीथ बाय योगा। और आज हम योगा करने वाले हैं योगा फॉर लोअर बैक पेन एंड योगा फॉर बैक पेन। बहुत सारे लोगों का सिटिंग वर्क बढ़ गया है, किसी का स्टैंडिंग वर्क बढ़ गया है और कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में रहने के कारण उनके लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके कारण पोस्चर में खराबी या फिर जब लोअर बैक का जब पेन बढ़ जाता है, डॉक्टर्स हमें डायरेक्टली रिकमेंड करते हैं फॉर सर्जरी। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे योगा पोजेस जो आपकी बैक पेन को कम्प्लीटली रिड्यूस कर देंगे और आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करेंगे, आपका पोस्चर अच्छा बनाएंगे और जिसके कारण कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी इन फ्यूचर। और मैं कुछ स्पेसिफिक ऐसे योगा पोजेस बताने वाली हूँ जिसमें आपकी स्पाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ जाएंगे, जिसके कारण आप कोई भी काम आसानी से कर पाओगे। ज़्यादा देर बैठने से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ज़्यादा देर खड़ा होने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अभी आज के योगा फ्लो को करते हैं शुरुआत। आज के योगा फ्लो को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाओ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे और सच में लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरा ये वीडियो किसी भी अपने फ्रेंड को याद से शेयर कर देना जिनको बैक पेन है या फिर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि पोस्चर खराब है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, तो ये वीडियो उनको याद से शेयर कर देना। चलिए अभी योगा फ्लो को करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम थोड़ी एक दो बेसिक योगा पोजेस करेंगे और उसके बाद लोअर बैक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक बैक बेंडिंग, वो हम इंक्लूड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस जो स्पेशली लोअर बैक पेन को रिलीव करने के लिए डिज़ाइन की गई है। सबसे पहले आते हैं कैट एंड काउ पर। इनहेल करते हुए स्पाइन को आर्च करें, चेस्ट ओपन करें। एक्सेल करते हुए स्पाइन को राउंड करें, नेवल को अंदर खींच ले। ये मूवमेंट स्पाइन को जेंटली मोबिलाइज करता है, लोअर बैक के स्टिफनेस को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और स्पाइन को वार्म अप करने के लिए परफेक्ट मूवमेंट है। अगर कभी भी आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो ना तो सबसे पहले ही कैट एंड काउ कर लो, स्लो कंट्रोल मूवमेंट ब्रीथ के साथ। अब हम आते हैं बर्ड डॉग पर। राइट आर्म और लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करें, कोर को टाइट रखें, स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में। ये पोज लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है और स्पाइन के आसपास के स्टेबलाइजिंग मसल्स को एक्टिवेट करता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका बैक वीक है या फिर जिनका बैक हमेशा राउंडेड रहता है, जो हमेशा झुक के चलते हैं या फिर जिनका पोस्चर खराब है। बैलेंस और कंट्रोल पर फोकस करें। ये मूवमेंट दोनों साइड में 15-15 टाइम्स रिपीट करना है। अब टेबल टॉप में थोरैसिक रोटेशन करेंगे। एक हाथ को हेड के पीछे से लेकर रखें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए एल्बो को अंदर की तरह लेके जाए, फिर ओपन करें स्काई की तरफ। इस मूवमेंट को भी 15-15 टाइम्स दोनों टाइम करना है, दोनों साइड में करना है। ये अपर बैक मोबिलिटी इम्प्रूव करता है। जब थोरैसिस स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है तो लोअर बैक पर एक्स्ट्रा प्रेशर कम पड़ता है और जो प्रेशर है वो इवन मसल्स पे आता है। इस मूवमेंट को भी स्लो और कंट्रोल करना है। अब हम धीरे धीरे जेंटल बैक बेंड की तरफ बढ़ेंगे। अब हम करेंगे स्फीनिक्स पोज। एल्बो शोल्डर्स के नीचे, चेस्ट लिफ्ट करें। ये जेंटल बैक बेंड है जो लोअर बैक को कंप्रेस नहीं करता बल्कि उसको सपोर्ट करता है। इससे लंबर स्पाइन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और पेन रिलीफ मिलता है। इस मूवमेंट को हमें 2-2 बार करना है और अब दोनों पैरों को उठाएंगे ताकि थोड़ा सा लोअर बैक पे प्रेशर आए और इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। इसे हम हाफ भुजंगासन भी बोलते हैं। ये पोज लोअर बैक के मसल्स को एक्टिवेट करता है और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। ध्यान रखें शोल्डर्स को कानों के दूर रखना है। ये डीप एक्सटेंशन है जो लंबर रीजन को स्ट्रेंथन करता है और लॉन्ग सिटिंग के साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करता है। अगर पेन ज़्यादा है तो बिल्कुल भी फोर्स ना करें, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएं। अब हम करेंगे धनुरासन, जिसे बाउ पोज भी बोलते हैं। ये कंप्लीट बैक
चेन को एक्टिवेट करता है, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। ये पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प करता है और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। धनुरासन तो कंपलसरी करना ही चाहिए फॉर बेटर पोस्चर। अब हम करेंगे लाइंग बैक एक्सटेंशन। पेट के बल लेटकर सिर्फ अपर बॉडी लिफ्ट करें। ये सिंपल बैक एक्सटेंशन लंबर सपोर्ट मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डिस्क प्रेशर को रिलीव करने में हेल्प करता है। जितना हो उतना ज़्यादा खुद की बॉडी को लिफ्ट करना है। अब हम आते हैं नौकासन पर, जो है कोर एक्टिवेशन। लोअर बैक सिर्फ स्ट्रेच से नहीं, स्ट्रॉन्ग कोर से भी कंट्रोल होता है। ये पोज कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है जो स्पाइन को सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर पेन को प्रिवेंट करता है। अब जेंटली नीज को चेस्ट से लगाएं और हल्के से साइड टू साइड बैक को क्रैक करें। एक नीज को उठाना है, अपोजिट साइड में लेके जाना है और दूसरे नीज को उठाना है, अपोजिट साइड में लेके जाना है। ये लोअर बैक के टेंशन को रिलीज करता है और इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है। अब आ जाते हैं चाइल्ड पोज में। ये सबसे सूदिंग पोज है। लोअर बैक को लेंथ देता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। यहाँ कुछ डीप ब्रीथ ले और जहाँ पे आप खुद के बॉडी को रिलैक्स फील कर सकते हो। अब करते हैं उष्ट्रासन। ये पावरफुल बैक बेंड है जो फ्रंट बॉडी को ओपन करता है और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट पोज है। इस पोज से पोस्चर इम्प्रूव होता है और क्रॉनिक स्टिफनेस कम होती है। तो इसलिए उष्ट्रासन को 30 से लेकर 45 सेकेंड तक होल्ड करना है। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। अब हम करते हैं QL स्ट्रेच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स क्वाड्रेटस लंबोरम स्ट्रेच। लोअर बैक पेन का मेजर रीज़न होता है इस स्ट्रेच से साइड लोअर बैक रिलीज होता है, हिप इम्बैलेंस इम्प्रूव होता है और डीप मसल टाइटनेस कम होती है। ये पोज स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो एक साइड पर ज़्यादा वेट शिफ्ट करते हैं। लोअर बैक पेन का सॉल्यूशन सिर्फ रेस्ट नहीं है, करेक्ट मूवमेंट, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस ही परमानेंट रिलीफ देता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे पेन कम होगा और स्पाइन आपकी स्ट्रांग बनेगी। कंसिस्टेंसी इज़ द रियल थेरेपी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है साइंस बेस्ड योगा जो सच में काम करता है। तो बस अभी आपको भी अपने लोअर बैक की पेन को टाटा बोलना है तो ये वाला योगा फ्लो ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ़ योर स्पाइन और अपनी बॉडी के मूवमेंट को ध्यान रखिए।